हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मेरा नया टॉपिक है वो है हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। ये बेसिकली क्लास 11th का टॉपिक है। ओके, हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम में हम ये देखेंगे, हॉर्स एंड कार्ट मतलब क्या, घोड़ा गाड़ी या जो बैलगाड़ी होती है। इसमें हम बेसिकली ये देखेंगे कि क्या ऐसा होता है कि हॉर्स कैन पुल द कार्ट, हाउ इट इज पॉसिबल। देखिए, सारे टॉपिक इंटरलिंक्ड होते हैं, तो अगर मैं एक्सप्लेन करूंगी इसमें कि हाउ द हॉर्स कैन पुल अ कार्ट, तो आपको फोर्स के बारे में पता होना चाहिए, रिएक्शन पता होना चाहिए, फ्रिक्शन पता होना चाहिए, एंड न्यूटन का सेकेंड लॉ F इक्वल टू ma जो उसका कॉन्सिक्वेंस है वो पता होना चाहिए। तो सारे टॉपिक, तो आप डायरेक्ट अगर हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम ओपन करके देखेंगे तो यू विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। प्लीज गो थ्रू द टॉपिक इन सीक्वेंस, आप चैप्टर वाइज जाइए। तो ये लॉज ऑफ मोशन का टॉपिक है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे सपोज आपके पास एक कार्ट बनाई है। कार्ट जो है वो एक स्ट्रिंग से अटैच है, तो वो स्ट्रिंग जो है हॉर्स के साथ बनी हुई है। हॉर्स का जो वेट होता है वो कहाँ लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। दैट इज ऑलवेज द हॉर्स वेट इज एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। अब हॉर्स में जो नॉर्मल रिएक्शन लगता है वो ऐसा होता है, क्योंकि कोई भी बॉडी जब आप लगाते हैं तो स्ट्रेट बॉडी तो है नहीं ना, सो उसके जो कंपोनेंट होंगे वो दो डायरेक्शन में लगेंगे, जिसमें रिएक्शन का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो वेट को बैलेंस करेगा, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो किसको बैलेंस करेगा, वो आपके कार्ट को मूव करने के लिए बैलेंस करेगा। करेक्ट। अब क्योंकि ये जो स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, तो इस H के कारण जो टेंशन प्रोड्यूस्ड होगा वो टेंशन T फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, लेकिन इससे अपोजिंग जो टेंशन होगा वो माइनस T अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ये सारी चीजें आपको कनेक्टेड मोशन में, फ्रिक्शन में, ये ऑलरेडी स्टडी की हुई है। इसलिए मैंने कहा कि हम जब बहुत सारी चीजें किसी उसमें लगाते हैं तो आपको प्रीवियस नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब ये जो कार्ट के व्हील्स हैं, अगर ये टेंशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो डेफिनेटली जो फ्रिक्शन होगा वो कैसा होगा, पीछे की तरफ लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिंग द मोशन। तो देखिए कितनी फोर्सेस एक हॉर्स में कार्ट को पुल करने के लिए लग रही हैं। हम हॉर्स से चालू करेंगे। पहला, वेट ऑफ द हॉर्स वर्टिकली डाउनवर्ड। Due to this weight, there is reaction. Reaction can be resolved into two component. एक उसका horizontal component, एक उसका vertical component. Horizontal जो है स्ट्रिंग पे टेंशन देगा, वो टेंशन अपोजिट होता है। ये माइनस साइन सिर्फ आपको डायरेक्शन बता रहा है। हॉर्स आगे की तरफ कार्ट को खींचेगा तो टेंशन स्ट्रिंग में फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स अपोजिंग लगेगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो हॉर्स को खींच रहा है। वर्टिकल कंपोनेंट का काम क्या है, हॉर्स के वेट को बैलेंस करना। अगर वो बैलेंस नहीं करेगा तो हॉर्स गिर जाएगा। करेक्ट। अब किस कंडीशन में हॉर्स कार्ट को मूव करता है, दैट वी हैव टू स्टडी। तो इफ यू हैव ड्रॉन दिस डायग्राम, आई कैन रब इट। तो मैं, आप अगर इसको बना लेते हैं तो मैं रब करके आपको आगे बताऊंगी कि हाउ व्हाट विल हैपन एंड हाउ द हॉर्स कैन पुल द कार्ट, कौन सी कंडीशन होगी। तो मैंने कहा, सपोज मैं कहती हूं कि H जो है वो हमारा ग्रेटर है F से। H क्या था, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था जो हॉर्स कार्ट को आगे की तरफ खींच रहा था। तो अगर आप फ्रिक्शन से इसको ज्यादा कहते हैं तो इसका मतलब है जो टेंशन लग रहा था वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से कम है स्ट्रेन में, तभी तो वो आगे की तरफ आएगा। ठीक है। तो अगर मैं कहूं हॉर्स पे नेट फोर्स होगी तो कितनी होगी नेट फोर्स, दोनों का डिफरेंस होगा, क्योंकि ये दोनों फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है। आप डायग्राम बना चुके हैं तो आप उसको बस रिलेट करते जाइए। H हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था जो आगे की तरफ खींच रहा था, टेंशन पीछे की तरफ फोर्स थी। दो वेक्टर क्वांटिटी जब अपोजिट लगती हैं तो हम उनका डिफरेंस लेते हैं, और डिफरेंस में जो बड़ा है, तो हमने पहले कह रखा है H बड़ा है तो H माइनस T। अब न्यूटन का लॉ हमें बता रखा है कि F इक्वल टू ma है, तो हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो आपको मिलेगा H माइनस T इज इक्वल टू ma, एंड दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। आप इसे नोट डाउन करते जाइए, सो दैट विल बी हेल्प यू।
ये हमने सिर्फ हॉर्स की बात कही, अब हम इसे कार्ट की बात कहते हैं। तो हमारा कार्ट जो खींच रहा था, सेकंड पॉइंट करके लिख सकते हैं, वो कार्ट जो खींच रहा था डेफिनेटली आगे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है उससे कम होगी, तभी तो वो ओवरकम करके खींचेगा। फिर मैं नेट फोर्स निकालूंगी तो क्या होगा, T माइनस एफ इज नेट फोर्स। ये किस पे लग रही है फोर्स, कार्ट पर लग रही है। पहली वाली किस पे लग रही थी, हॉर्स पर लग रही थी। अगेन F इज इक्वल टू एम ए, मैं दोनों को इक्वेट करूंगी तो T माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए, और ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। आई विल रिक्वेस्ट यू टू मेक द नोट्स, क्योंकि नोट्स बनाने से आपको बहुत इजी रहेगा। हाँ, आप एक काम कर सकते हैं, इसमें मास M1 M2 ले सकते हैं, या कैपिटल M स्मॉल m ले लीजिए, सो दैट आपको क्लियर रहे कि कैपिटल M जो है वो हमने लिया है मास ऑफ द कार्ट, और जो स्मॉल m लिया है वो लिया है मास ऑफ द हॉर्स। ठीक है, तो मेरे पास जो दो इक्वेशन आई, वो पहली आई थी H माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, अभी जो आई है वो आई है आपकी T माइनस एफ इज इक्वल टू कैपिटल एम ए। ठीक है, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देती हूं तो क्या होगा, H माइनस टी प्लस T माइनस एफ, ए कॉमन ले सकती हूँ, M प्लस M, टेंशन इन द स्ट्रिंग कैंसिल हो जाएगा, और आपको H माइनस एफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट माइनस द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन जो अपोज कर रहा था, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो उसे आगे की तरफ खींच रहा है, वो मिलता है A M प्लस M। तो एक्सेलरेशन मिला, व्हाट इज A, H माइनस एफ बाय M प्लस M। तो अगर आपको अपनी घोड़ा गाड़ी को आगे खींचना है तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो H माइनस एफ बाय M प्लस M होगा। हॉर्स ऑफ अ मास एंड मास ऑफ द हॉर्स एंड मास ऑफ द कार्ट विल एड ऑन, और इस क्वांटिटी को अगर मुझे पॉजिटिव रखना है, दैट मीन्स कंडीशन इज H शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन F। यही एक कंडीशन है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जब तक फ्रिक्शन से ज्यादा नहीं होगा, यानी ये क्वांटिटी कैसी नहीं होगी, पॉजिटिव नहीं होगी। जब ये पॉजिटिव होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगी, घोड़ा जो है वो आगे कार्ट को खींच सकेगा। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन कि हाउ हॉर्स कैन पुल द कार्ट। यू मेक अ नोट एंड एट लास्ट यू कैन राइट वन लाइन कि H माइनस एफ शुड बी पॉजिटिव फॉर पुलिंग द हॉर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और फॉरवर्ड डायरेक्शन करने के लिए अगर इसे पॉजिटिव रखना है तो हमें कंडीशन लगाना पड़ेगी कि H शुड बी ग्रेटर देन F। थैंक यू स्टूडेंट्स।